सबसे सिंपल, सबसे क्यूरिफाई है क्यूबिक। क्यूबिक जिसमें एबीसी तीनों बराबर है, एज लेंथ सारी, अल्फा बीटा गामा सारे एंगल 90 डिग्रीज है। इससे मस्त कुछ नहीं, सिंपल क्यूब हो जाएगा, जैसे क्यूब आपने देखा है, कभी वीडियो देखा होगा जरूर। क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक हो सकता है। अच्छी, इसमें तीन तरह के हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अर्थात बीसी, बीसी मतलब बॉडी सेंटर, और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, और या एफसी, एफसी क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, तो तीन तरह के ब्रेविस लैटिसेस तीन हैं, और एक ही क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, या सिंपल शब्द छोड़ दो क्यूबिक। और प्रिमिटिव को एक और सिंपल नाम से बुलाते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तीन वैरायटीज एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत सारे आएंगे, जितना आपको लर्न करने कर लीजिए। और इनके हजारों एग्जाम्पल्स हैं, हर एक कमी। अल्फा बीटा गामा के दर्शन करिए, 90 डिग्री, एबीसी बराबर है, यह क्यूब। उसके बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यूबिक जैसे ही है, बस उसमें यह है कि दो एक जैसे नहीं। एबीसी था, ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं टेट्रागोनल। अच्छा, ए और बी बराबर है, सी नहीं है, एंगल प्यार से 90 डिग्री। और टेट्रागोनल भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव तो कोई रोक ही नहीं सकता होता है। इसके अलावा ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। हाँ जी, टेट्रागोनल सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऐसा व्हाइट मेटालिक टिन, SnO2, TiO2, ये सब टेट्रागोनल यूनिट सेल्स के एग्जांपल्स हैं। ये रटने हैं, एक बार सुन लो, याद रखें तो ठीक है, नहीं तो बहुत इमोशनल मत होना इनके लिए। अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, एबीसी दे रखे हैं। ठीक, टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ठीक, व्हाट अबाउट ऑर्थोरोम्बिक? ऑर्थोरोम्बिक, वाओ, ये ऑर्थोरोम्बिक क्या है? ऑर्थोरोम्बिक वो है जिसमें एज लेंथ ए बी सी कुछ बराबर नहीं। क्यूबिक में सब बराबर थी, टेट्रागोनल में दो बराबर थी, तीसरी अलग थी, सब अलग हो, टैंक टैंक पड़ांक सब अलग हो, लेकिन एंगल सारे 90 डिग्री रखते। तो ये ऑर्थोरोम्बिक है। जैसे अक्सर कमरे होते हैं, जिन रूम्स में हम रहते हैं, आप देखिए कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, कुछ हाइट है, ये ऑर्थोरोम्बिक है। जी हाँ, इनका ज्योमेट्रिकल शेप ऑर्थोरोम्बिक है, क्यूबिक नहीं है। लेंथ ब्रेथ सेम हो जाए, हाइट अलग हो जाए, कुछ भी दो सेम हो जाए, तीसरी अलग हो जाए, तो हम बोल देते हैं ये टेट्रागोनल है। और सब कुछ बराबर हो जाए, क्यूबिक है। ऐसा है। ये ऑर्थोरोम्बिक बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, उधर क्यूबिक की तीन वैरायटीज थी, टेट्रागोनल की दो ही थी, तो ऑर्थोरोम्बिक की चार चार है। अच्छा, तो एवरेज तीन का जाएगा हर एक का, हाँ, 324, 3 2 4 ऐसे। जैसे देखो, सिंपल तो तीनों, फिर बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर और बॉडी सेंटर भी तीनों, फेस सेंटर क्यूबिक था, टेट्रागोनल में और कुछ है नहीं। फेस सेंटर तो इसको भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा बोनस है, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी होते हैं। कैसे? ये लर्न करने वाला धंधा है। इतना सब लर्न करना है, नाम याद करना है, फॉर्मूले, अल्फा बीटा गामा, एंगल। चिढ़ो मत, चिढ़ोगे तो सब चला जाएगा हाथ से, है ना? थोड़ा पॉजिटिविटी रख के मन में, मेरे साथ याद करो, हो जाएगा। मेरे साथ पता क्या आपने क्या कर लिया, पता नहीं। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे। हाँ जी, ठीक है। मैं उनको रटने का एक निमोनिक भी बताऊंगा, और उनको एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अरेंज करके भी आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। क्यू, तेरी, और ये क्या है?
ट्रिक है क्यू क्यूबिक, तेरी तेरी में टीई टीई टेट्रागोनल, और ऑर्थोरॉम्बिक। आगे भी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं तो 7 वर्ड्स आएंगे। पहले 3 मैंने बताए हैं, टपोरी है, फनी है, आगे आप देखेंगे, और सेंसलेस है, इनका कोई अर्थ नहीं है। दे हैव नो मीनिंग, इट इज नॉट पोएट्री, इट इज स्टूपिडिटी। बट निमोनिक है, रटने में मजा आता है, बच्चों को खूब टाइम पास है। इसलिए आप देखेंगे जब सेंटेंस पूरा करूंगा तो आपका मनोरंजन हो जाएगा। तो देख जाए। अभी क्या है, हमने कहा है अल्फा, बीटा और गामा सारे बराबर हैं और सारे रेक्टाइल एंगल्स हैं। ऐसा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके 3 वैरायटी हो सकते हैं। एंगल तो सब बराबर हो गए, सारे 90 हो गए, बहुत मजेदार है। अभी ए बी सी सब बराबर तो क्यूबिक, 2 बराबर 1 नहीं तो टेट्रागोनल, और तीनों बराबर नहीं है ऑर्थोरॉम्बिक। क्यों? तेरी और अब वो क्या आएगा? ये हो गया। 3 क्रिस्टल सिस्टम्स हमने देखे, और 3 2 4 कितना हुआ? 3 2 5 4 9। हमने ब्रेविस लैटिसेस की भी दर्शन किया। अच्छा भाई, बड़ा खजाना देख लिया हमने। जी हाँ, 14 ब्रेविस लैटिसेस थे, उसमें से 9 तो हमने कब्जे में ले लिए। अच्छा, बात तो सही है। बाकी बताओ फटाफट, सुनिए फटाफट, देखिए। दर्शन तो कर ली सबके, एक जैसे महान चीज नहीं है। रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल, एक ही चीज के 2 नाम है। लोग बड़े लोग बड़ी बात है, अपन क्या करें? रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, ये क्या है? ये बड़ा क्यूट सा है। क्यूबिक में एबीसी बराबर थे, इसमें भी एबीसी बराबर है, लेकिन एक शर्त है। क्या? अल्फा बीटा गामा भी बराबर है अंशी, तो क्यूबिक की तो गया ना ना, एक फर्क है। क्या? एंगल कुछ भी कर ले 90 डिग्री में करते। अच्छा, मतलब सारे साइड बराबर, सारे एंगल बराबर। अगर अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो वो क्यूबिक है, अगर कुछ और है तो वो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल कहलाता है। अच्छा, और चूंकि वो थोड़ा चित्र विचित्र है, एंगल पर है, एक ही यूनिट सेल मिलता है इसका, सिंपल। कोई फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड कुछ नहीं, सिंपल। अच्छा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैल्शियम कार्बोनेट ताजमहल बना रहे हैं आपको, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल से बना है। मरकरी एचजीएस का ओर है सिनेबार, वो भी रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम को बना। देखिए इसको प्यार से देखिए, बार बार देखिए। अल्फा बीटा गामा बराबर हैं, एबीसी बराबर हैं, और वो 90 डिग्री, बस इतना सा अंतर है, अदरवाइज क्यूबिक। रोम्बोहेड्रल के बाद बारी है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक एक एक करके आप एक बार दर्शन कर लीजिए, मैं सब लर्न करा दूंगा, आप अभी कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक बार मेरे साथ चलते बने रहिए साथ साथ। डोंट डोंट जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट? मोनोक्लिनिक क्या है? मोनोक्लिनिक बहुत, जैसे अभी तक तो क्या ए बी सी सब बराबर थे, परम पवित्र था। मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक जो आगे आने वाले हैं, परम अपवित्र है। ए बी सी कुछ बराबर नहीं है, कुछ ठीक नहीं। ठीक है गलत तो अपन नहीं कह सकते, बराबर नहीं। अच्छा, लेकिन मजे की बात है, एंगल्स जो थी, 2 एंगल हमने कहा अल्फा और गामा, ये 90, ठीक है। और जो बीटा है वो 60 90 120 9 और कुछ भी हो जाए, ठीक है, जलाने है कि तुम ये नहीं हुए तो चलो कुछ भी और हो जाओ, ये तो नहीं हो सकता। तो अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्रीज हैं, बीटा भी 90 होता तो फिर तो ये ऑर्थोरॉम्बिक हो गया होता। नहीं, तो बीटा 90 नॉट अलाउड। और 60 और 120 पर भी अपने पंगा कर दिया, ना ना ये नहीं होना, तो फिर अपने को डरता भैया कोई एक्सटर्नल वेक्सटर्नल का सीख ना देता, जो भी था डर वर छोड़ो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे ही ये लर्न करना होगा, अब एक बार सुन लीजिए, लर्न भी करेंगे, है ना? जितना याद हो जाए अच्छा है, तो नाम याद करिए, मोनोक्लिनिक। एबीसी कोई बराबर नहीं है, एंगलों को देख लेंगे हम। 2 तरह के यूनिट सेल मिलते हैं इसमें, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। एंड सेंटर बड़ा अजीब है, और तो मोनोक्लिनिक भी बड़ा अजीब है, अजीब अजीब मैचिंग कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ग्लाबर सॉल्ट मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स बनाता है। मोनोक्लिनिक सल्फर सुना होगा आप, ओ माय गॉड, यस, ऐसा मिलिए मोनोक्लिनिक सिस्टम से। ए बी सी कुछ बराबर नहीं है, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, और बीटा के साथ शर्त है, कसम है, 90 डिग्री नहीं मांगता, 120 और 60 डिग्री भी नहीं, उसके अलावा मर्जी पर जो एंगल रख लो, जी लेंगे तुम्हारे से।
राइट, दिस इज मोनोक्लिनिक। दो तरह के ब्रेवियस लैटिसेस, सिंपल तो हर कोई है, ये एंड सेंटर्ड भी होता है। अच्छी बात। चलिए, अब लास्ट के दो बचे हैं, लेट्स ट्राई। ट्राई, परम पवित्र था कौन? क्यूबिक। महा अपवित्र है कौन? ट्राइटोनिक। क्यों? कुछ बराबर नहीं है, न अल्फा न बीटा न गामा, और कोई 90 भी नहीं। और ए बराबर नहीं है सी, बी के बी बराबर नहीं है सी के, ए बी सी सब अलग, अल्फा बीटा गामा सब अलग, और एंगल भी 90 नहीं, ऐसी तैसी। सबसे अंट शंट किस्म की एंगल, अंट शंट किस्म की लेंथ किसी की हो सकती है तो ये मनुष्य ट्राइटोनिक। अच्छा, क्योंकि इतना आड़ा टेढ़ा है, प्रिमिटिव ही होता है, प्रिमिटिव के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे दो तीन बड़े परिचित क्रिस्टल्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सुंदर नीले रंग के कॉपर सल्फेट डॉट 5 पानी के क्रिस्टल, ये सब के सब ट्राइटोनिक यूनिट से बने। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बता रहा हूँ, ये ट्राइटोनिक स्ट्रक्चर्स बने। देखिए ट्राइटोनिक, और जैसा हमने कहा था, सिर्फ सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक नहीं, सिंपल या प्रिमिटिव ट्राइटोनिक। And last and not the least, we have hexagonal structures. Hexagonal, जी हाँ, कैसा है? इसमें दो ए और बी तो बराबर है, जैसे हेक्सागन में आप देखिए, ये ए और बी तो बराबर हैं, लेकिन जो सी है, जो वर्टिकल लेंथ है सी, ये बराबर नहीं है। ए और बी बराबर हैं और सी बराबर नहीं। अच्छा, एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, गामा दी पहलवान 120। ओके, अच्छी बात है, फाइन। प्रिमिटिव सेल होता है ग्रेफाइट, ऐसे आपको सुंदर सुंदर हेक्सागन याद होंगे, बनाता है, जी हाँ। तो ग्रेफाइट में एक यूनिट सेल होता है, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब हेक्सागनल यूनिट सेल। सातों मैंने बोल के दिए एक बार। हाँ जी, आप दर्शन भी कर लीजिए, ऐसा दिख रहा है आपको हेक्सागन। अच्छा, हेक्सागन में जो एक शेडेड है ना, ये छोटा सा उसका अंश जो पीच कलर का है, जो भी कलर है उसमें है, कई बार इसको भी यूनिट सेल बोलते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम है और पूरा हेक्सागन डिस्प्ले तो जरूरी नहीं है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के उसको भी काम में। ओके, अच्छी बात। देखिए, ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल, राइट। प्रिमिटिव कौन सा होगा? प्रिमिटिव ये होगा जिसमें काजू कतली बनी होगी। काजू कतली, जी हाँ, बस हेक्सागन के बाजू वाले ये जो हिस्सा है, ये प्रिमिटिव है। पूरा हेक्सागन ले लेंगे तो वो प्रिमिटिव नहीं होगा, उसमें तो फेस सेंटर पर अलग से दो एटम आ जाएंगे, उसको नहीं बोलेंगे प्रिमिटिव। यूनिट सेल तो बस एक काजू कतली वाला ग्रुप है, ठीक है, कोई बात नहीं। सातों देख लिए, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 14 ब्रेवियस लैटिसेस। अब प्लीज इसको देख के सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर से डर मत जाना, बहुत ही सुंदर, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा डल और मगिंग बेस की शुरुआत है, लेकिन आइए अब उस डलनेस को कंप्लीट कर दो। मेरे साथ देखिए, 3 और 4, ये 7 आइटम आपके पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाम याद कराऊंगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। पहले नाम लर्न करेंगे, फिर परिचय प्राप्त करेंगे एबीसी अल्फा बीटा गामा का, और फिर देखेंगे किसमें कितने ब्रेवियस लैटिसेस हैं, राइट। आइए देखें, बिल्कुल पहले नाम, बिल्कुल नाम भी सब कुछ है। एक लर्निंग का मैंने कहा था, एक निमोनिक है, एक ट्रिक है, बहुत ही चीप ट्रिक है। चीप क्यों बोल रहे हो? एक्चुअली कोई अब कालिदास की पोएट्री तो होगी नहीं, सेंसलेस बात है, थोड़ी स्टूपिड है, फनी है, और उसकी कोई औचित्य नहीं, फिर भी लोग, बच्चों को बहुत पसंद आया। क्यों तेरी और मेरी, मेरी इमेजिनरी, जैसे आयोटा होता है ना, रूट ऑफ -1, उसी टाइप्स। क्यों तेरी और मेरी रोटी मोटी है? क्यों तेरी और मेरी रोटी मोटी है? क्या सेंस है? मोटी रोटी खाते हैं कुछ लोगों को अच्छा लगता है, आप मोटी रोटी खाएं, डबल रोटी खाएं, पाव रोटी खाएं, आप जाने पर काम जाने में क्या मतलब। 7 पिछले सिस्टम्स बता रहा हूँ। क्यों तेरी और मेरी रोटी मोटी है, मतलब क्यों क्यूबिक, तेरी टेट्रागोनल, और ऑर्थोरोम्बिक, मेरी इमेजिनरी है, खरीद तुक दिखाने के लिए रखा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रोटी, रोटी रोम्बोहिड्रल, मोटी, मोट्री, मो से मोनोक्लिनिक, ट्री से ट्राइक्लिनिक, और है हेक्सागोनल।
स्टूपिड बट इट वर्क्स वेरी वेल। अच्छा, और इसको अरेंज भी जो किया है एक बार सावधानी से देखिए कैसे। डेफिनेशन क्या है, पहले तीन एंगल तीनों के 90 डिग्रीज और सब बराबर, ये तो बहुत इजी है, अल्फा बीटा गामा सब बराबर और सब 90 डिग्री, ठीक है। और तीनों बराबर एबीसी तो क्यूबिक, ए बी बराबर है सी नहीं है तो टेट्रागोनल, एबीसी तीनों अलग हैं ऑर्थोरॉम्बिक। क्यों, तेरी और मेरी में तो ये चार। अब रोटी मोटी है बचा है, और ये रोटी मोटी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगला केस भी सबसे पवित्र केस से शुरू किया है, कौन सा, जिसमें एबीसी सब बराबर। ये तो क्यूबिक टाइप था, एंगल भी सब बराबर है, एक जगह भांजी मार दिए वो 90 डिग्री की है, ठीक है। तो क्यूबिक का जितना मजा ले सकते थे या 90 डिग्री वालों को जितना मजा ले सकते सब ले लिया अपन ने। अब 90 डिग्री सब खपा, लेकिन एबीसी बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर बट नॉट इक्वल टू 90, इतना सा फर्क है। ये राउंड रोटी, ये रोटी तो आ गई है, रोटी भी है, ये भी हिंट है, रोम्बोहेड्रली ट्रायगोनल, मोटी है, मोटी, मोटी को देखते हैं। अब आप देखें, मो और टी एक साथ ही लिए हैं, दोनों में ए बी सी साइड्स या एजेस बराबर नहीं है। ये था वो जिसमें सारी एज बराबर थी, और अगले दो वो हैं जिनमें कुछ बराबर नहीं है, ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर सी, ठीक है। एंगल का क्या होगा, ट्रायंगल सबसे गंदा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ बराबर नहीं है और कोई 90 नहीं, ये तो ट्रायंगल हो गया। हाँ जी। मोनोक्लिनिक डेल्टा पवित्र है थोड़ा सा, क्यों, उसमें दो एंगल न सिर्फ बराबर हैं अल्फा गामा, 90 डिग्री भी है भाई। अच्छा, हेक्सागोनल में दो एंगल बराबर हैं और वो भी 90 हैं, अल्फा अल्फा गामा 90 है, और जो बीटा है वो 90 हो गया तो फिर तो क्यूबिक की टाइप हो जाएगा, ऑर्थोरॉम्बिक हो जाएगा नहीं। तो 60 90 120, इसके अलावा जो चाहे एंगल ले लो, बस ये मत लेना ये मोनोक्लिनिक है। हेक्सागोनल में तो हेक्सागोनल का कितना 120 डिग्री एंगल होता है, वो तो होगा ही सही, दो साइड बराबर है, ये हाइट अलग है, ए भी बराबर है, सी अलग है, और अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा आपस में 120 डिग्रीज है। ऐसा इस टेबल के फॉर्म में आप इसे पर लिखो, जिस फ्लो में जिस सीक्वेंस में हमने इसकी बात करी, इसकी चर्चा करी है, आप इसको एक बार लर्न करने की कोशिश करो। ये सच है, पहली बार में बहुत प्रेजेंट नहीं है, दो तीन चार बार मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, आराम से इजी वे में आपके लिए याद जाए, राइट, अच्छी बात है। और लास्टली कौन कौन सी यूनिट सेल होती है, इसके तो मैं बता चुका था, क्यूबिक के तीनों, सिंपल या प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फील्ड सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड तो तीनों की है, सिंपल सिंपल सिंपल, बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड। इसका फेस सेंटर्ड भी था, टेट्रागोनल का और कुछ नहीं था, इसके दो थे, फेस सेंटर्ड भी था और एक नया और ड्रामेबाजी वाला एंड सेंटर्ड भी था। चित्र है, जो भी है ऐसा, ठीक है। और इसके अलावा जो बचे हुए चार हैं, वो देखिए, सबका अभी 9 तो वही हो गए, 14 में से 5 बचे हैं, चार क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और 5 ब्रेवियस लैटिसेस हैं, चारों के सिंपल या प्रिमिटिव तो होंगे, प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव, चार तो यहाँ होगा। सिर्फ मोनोक्लिनिक ने एक ठेका उठाया है एंड सेंटर्ड का, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। मोनोक्लिनिक थोड़ा सा जो अजीब सा था, वहां पर एंड सेंटर्ड और हो जाएगा, एंड दैट कंप्लीट्स द लिस्ट ऑफ 14 ब्रेवियस लैटिसेस। कोई कंपाउंड देखते ही पता लग जाएगा कि वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम्स है, कौन सा ब्रेवियस लैटिस है ना, नहीं पता लगेगा। तो ये फॉर्मूला जो देखिए, ये SnO2 है, ये Fe3O4 है, कौन सा है, कोई नहीं बता सकता, ये तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा याद होगा तभी बता पाओगे, अदरवाइज। तो क्या एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल रट डाले, कोई जरूरत, इतना आपको याद है, परिभाषाएं याद है, बहुत बड़ी बात है ये, बस इतने में ही एकदम दिल लूट लेंगे आप एग्जामिनर का, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये टेबल आपको लर्न करना है, कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और डायरेक्ट टेबल रटे हुए तो सीधे क्वेश्चन आते हैं,
सीधे दिल में उतर जाते हैं, सीधे नंबर दे जाते हैं, छूटना नहीं चाहिए, राइट? इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, क्यों नहीं? द लेटेस्ट पैरामीटर्स ऑफ अ गिवन सिस्टम आर ए बी सी, तीनों अलग हैं। द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है, तीनों अलग हैं। अगर 90 90 90 है तो क्यूबिक, अगर सब बराबर थे, टेट्रागोनल अगर दो बराबर तो तीसरा नहीं, और ऑर्थोरोम्बिक अगर तीनों अलग अलग हैं, ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, राइट? देयर वी आर। अ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। परिभाषा पूछिए, टेट्रागोनल में दो बराबर हैं और सारे एंगल 90 हैं, 20 lines. And there comes the next one. It says the most unsymmetrical system is, सबसे गंदा अनसिमेट्रिक कौन सा है? ट्राइक्लिन। अल्फा बीटा गामा कोई बराबर नहीं, एबीसी कोई बराबर नहीं, और कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, वो ट्राइक्लिन। ठीक है। A crystal system of a compound with unit cell dimensions ABC, A B, A बराबर B, नॉट बराबर C, और अल्फा बीटा बराबर है 90 डिग्री, एंड गामा दी पहलवान 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल तो एक ही में आता है, हेक्सागोनल में। तो हेक्सागोनल है, जी हाँ, ये हेक्सागोनल है। ठीक है। इन अ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली, वाओ, जेई मेन का है। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सबसे गंदा था, मोनोक्लिनिक लेस गंदा था। ट्राई और मोनो दोनों में ए बी सी, अल्फा बीटा गामा क्या रिलेशन था? अल्फा और गामा बराबर थे 90 डिग्री के। बीटा न 90 हो सकता था, न 60 हो सकता था, और न 120 हो सकता था, और कुछ भी है, ऐसा कुछ था। देखिए, सारी कंडीशंस लिखी भी हुई जरूरी नहीं है। देखिए पहले अल्फा बीटा गामा को, अच्छा एबीसी का क्या सीन था? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल याद कीजिए, जी हाँ, ए बी सी कुछ बराबर था। आपको याद होगा हमने कहा था रोम्बोहेड्रल में एबीसी सब बराबर थे, अल्फा बीटा गामा सब बराबर थे, 90 थे। उसके नीचे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक में जो है वो सब दिमागी बीमार है। अब देखिए वो एबीसी सब में अनइक्वल थे, तो ए नॉट बराबर बी, नॉट बराबर सी, मोनोक्लिनिक में भी और ट्राइक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक में बहुत गंदा है, उसमें एंगल भी अलग है, इतना गंदा नहीं है, उसमें एंगल अलग। ठीक, तो ए तो आउट हो गया, एबीसी 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 बराबर नहीं, तो तीनों में एक बात। ठीक, एंगल देखो, अल्फा बीटा गामा कोई बराबर नहीं है, ये तो ट्राइक्लिनिक है, ठीक नहीं होगा। अल्फा और गामा 90 डिग्री है और वो बीटा के बराबर नहीं है, ये सही बात है। सारे एंगल 90 हुए तो ऑर्थोरोम्बिक हो गया। ये करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द आंसर। The sum of angles alpha, beta, and gamma in cubic, tetragonal, and hexagonal flow crystal system is, ठीक है। तो क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा 90 90 और 90 तीनों का है। टेट्रागोनल में भी 90 90 और 90 हो गए, और हेक्सागोनल में 90 90 और 120 हो गए। तो 90 90 90 90 डिग्री कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 डिग्री 9 बार आया है, और 30 डिग्री और जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 9 से 81, 810 प्लस 30, 840 डिग्री आ गया। दैट सम ऑफ एंगल्स आएगा 840 डिग्रीज। डन, डन। एक और क्वेश्चन इसी बात पे, यस। इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट, प्रिमिटिव क्यूबिक, प्रिमिटिव में तो कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल होंगी, किसी भी प्रिमिटिव में कॉर्नर 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 नहीं, कॉर्नर इज द आंसर। If all three interfacial angles, interfacial angles मतलब अल्फा बीटा गामा, defining the unit cell are equal in magnitude, the crystal cannot, अगर तीनों बराबर हैं तो पहले तीन, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकता है क्योंकि तीनों में बराबर होते हैं 90 डिग्री के। चौथा कौन सा? रोम्बोहिड्रल हो सकता है, उसमें एंगल बराबर तो है पर वो 90 नहीं। हाँ जी, तो क्रिस्टल कैनॉट बी, अब ये कैनॉट है तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। हेक्सागोनल में एक को 120 होना पड़ेगा, सिंगल करेक्ट है, ये आंसर इज सी।
Which primitive unit cell has unequal lengths A not barabar B not barabar C and all axial angles different from 90 degrees? How sweet. ABC बराबर नहीं है और सारे एंगल 90 डिग्री से होता है। अच्छा, मोनोक्लिनिक में एबीसी तो है, ये बराबर नहीं होंगे ठीक है, पर एंगल ए अल्फा और गामा 90 डिग्री थे, ये आंसर नहीं। ट्राइक्लिनिक जरूर पाती है, ये सच है। हेक्सागोनल में दो एंगल 90 डिग्री थे और टेट्रागोनल में तीनों 90 डिग्री थे, ऑब्वियसली। आप देखो क्वेश्चन आते रहे जेई में, इक्का दुक्का ही सही पर आए जरूर हैं। ब्लाइंड लर्निंग है, एक बार का एफर्ट है, आप चाहे तो 4 से 5 7 बार लिख के लर्न करिए और जरूर लर्न कीजिए। ऐसे ही इसको लर्न करिए, सीखिए, प्रॉपर रट्टा बेस्ड है आज की क्लास, कोई कंसेप्ट नहीं है, प्योर मगेंगे। क्या करेंगे, बस रट डालिए। मैंने रटने के ट्रिक्स बताए आपको, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे। तो चलिए इसको लर्न करिएगा एंड प्लीज 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 सॉलिड स्टेट को, उस चैप्टर को इस लर्निंग से जज मत कीजिएगा। केवल थोड़ा सा डला मनहूस है जैसा है। सॉलिड स्टेट बहुत प्यारा, बहुत डीपली कंसेप्चुअल, बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी को लेकर हाजिर होंगे अगली बार। आज की मुलाकात बच्चों को इतनी ही। नमस्कार।